अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जी मैंने बनाई है चॉकलेट आइसक्रीम। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। सिर्फ एक गिलास दूध से आप इतनी ढेर सारी आइसक्रीम बना सकते हैं और बाज़ार से बहुत ज़्यादा बेहतर आइसक्रीम बनेगी ये। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। तो इस यहाँ पे मैंने लिया है 1 गिलास दूध। दूध जो है 1 गिलास जितना है, यानी कि हाफ़ लीटर दूध है, ठीक है। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है, 4 टेबलस्पून कोको पाउडर है, 150 ग्राम है चॉकलेट, कुकिंग चॉकलेट है ये, 2 पैकेट क्रीम के हैं और 1 कंडेंस्ड मिल्क है 400 ग्राम वाला, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो क्रीम के पैकेट्स हैं ना दोनों, इनको फ्रीज़र में रख देना है ताकि ये बिल्कुल ठंडे हो जाएं, चिल हो जाएं। दूसरी साइड पे हमने एक पैन के अंदर चॉकलेट डाल देनी है। 150 ग्राम चॉकलेट है और इसके अंदर मैं 1/4 कप दूध डालूँगी। ये डाल के तो हमने चॉकलेट को मेल्ट कर लेना है। बहुत स्लो फ्लेम के ऊपर इसको हमने पकाना है। आहिस्ता आहिस्ता चॉकलेट पिघलती जाएगी। कद्दूकश भी वैसे आप करके डाल सकते हैं, मैंने ऐसे ही डाल दी थी। तो ये देखें चॉकलेट हमारी मेल्ट हो गई है। बस चमचा चलाते जाना है, चमचा चलाना नहीं छोड़ना, चमचा चलाते जाएं। और चॉकलेट हमारी सारी मेल्ट हो गई है। बस इसको रूम टेम्परेचर पे कर लेते हैं ठंडा। दूसरी साइड पे हमने क्या करना है कि एक पतीली लेनी है या कोई कढ़ाई ले लें, उसके अंदर दूध डालेंगे। अब ये हम चॉकलेट कस्टर्ड बनाएंगे, ठीक है जी। उसमें कॉर्नफ्लोर मैंने डाला है 1 टेबलस्पून, 4 टेबलस्पून कोको पाउडर। ये डाल के सब चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। अभी मैंने इसको चूल्हे के ऊपर नहीं रखा, पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके ऊपर इसको चूल्हे के ऊपर रखेंगे और पकाएंगे। बहुत अच्छे से सारा मिक्सचर जो है हमारा मिक्स हो चुका है। अब हमने इस बैटर को चूल्हे पे रख दिया है और मीडियम स्लो फ्लेम के ऊपर इसको हमने पकाना है। पकाने के बाद थोड़ा सा जब गाढ़ा हो जाए तो इसमें कंडेंस्ड मिल्क डालना है। मैंने पहले 4-5 टेबलस्पून डाले थे, लेकिन वो जो था मिठास उसकी थोड़ी कम थी, इसलिए मैंने पूरा टिन डाल दिया है, ठीक है जी। 400 ग्राम का टिन है, ये सारे का सारा जाएगा कंडेंस्ड मिल्क का। शुगर भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने कंडेंस्ड मिल्क डाला है, ठीक है। अच्छा जी, जब कस्टर्ड रेडी हो जाए तो फिर एंड पे हमने क्या करना है कि जो चॉकलेट हमने मेल्ट की है वो डाल देंगे। बहुत ही अच्छे से सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है और इसको हमने ठंडा करना है रूम टेम्परेचर पे। जब ये आ जाएगा फिर इसको हमने एक बाउल में शिफ्ट करना है और फ्रिज में रख देना है ताकि ये कस्टर्ड हमारा बिल्कुल ठंडा हो जाए। इसी दौरान दूसरी साइड पे जो क्रीम है उसको 3 से 4 घंटे हो गए थे, तो वो अब एक बाउल में निकालते हैं। दोनों पैकेट्स को एक बाउल में निकाल लें और इसको विप करेंगे। विप करने के लिए पहले एक बाउल के अंदर बहुत ही ठंडा पानी, बर्फ़ वाला पानी है, बर्फ़ भी आप डाल सकते हैं, और उसके ऊपर मैंने क्रीम वाला बाउल रखा है और इसको अब हम ना इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करेंगे। बहुत अच्छे से बीट करना है कि इसकी पीक्स बनना शुरू हो जाएं। बहुत ज़्यादा हाई पीक्स नहीं करनी है, बस पीक्स बनना शुरू हो जाएंगी तो बस जी हमने बीटिंग छोड़ देनी है। ये देखें, ये बिल्कुल ज़बरदस्त सी क्रीम हमारी रेडी हो गई है। पानी वाले बाउल को हटा लेंगे और ये जो क्रीम है इसके अंदर हमने अब सारा कस्टर्ड डाल देना है अपना। वो भी बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ गया था, ठंडा हो गया था। बहुत लो स्पीड के ऊपर हमने मशीन को चलाना है और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखें, थोड़ा सा स्पैचुला से भी मिक्स कर लीजिए हल्के हाथ के साथ। अब जी ये ऑप्शनल हैं चॉकलेट चिप्स, ये आधा कप मैंने डाले हैं। मर्ज़ी है डालें, नहीं मर्ज़ी तो मत डालें, ठीक है। अच्छे से कट फोल्ड कर लें। और जी ये एक पैन है, पैन के अंदर मैंने शीट लगा दिया, क्लिंग शीट है उस ताकि ये इजीली हमारी जब जम जाएगी आइसक्रीम इजीली निकल जाए, ठीक है। सारा बैटर इसमें पोर कर देंगे, हल्के हाथ से लेवल कर लेंगे और ऊपर भी हमने स्प्रिंकल कर देने हैं चॉकलेट चिप। आप चॉकलेट भी कद्दूकश करके वो भी डाल सकते हैं ऊपर। बस जी इसको अब जो क्लिंग शीट है उसको ऊपर से फोल्ड कर देंगे। बहुत ही आराम के साथ, दबा दबा के नहीं करना, बहुत आराम से फोल्डिंग करनी है ये, ताकि जो आइसक्रीम है बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाए। इसको 7 से 8 घंटे के लिए हमने फ्रिज में रखना है, या ओवरनाइट छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर है। पूरी रात पड़ी रहेगी तो बहुत ज़्यादा अच्छे से जम जाएगी।
ये देखिए क्रिस्टल फ्री हमारी आइसक्रीम रेडी हो गई है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्रीमी। ये देखिए जी माशाल्लाह से इतना क्रीमी टेक्सचर आया है और खाने में इतनी लाजवाब है। लाजमी इस रेसिपी को आपने ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिए।